हेलो एवरीवन, हम देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंजू त्रिपाठी। यूएसए में 47th प्रेसिडेंट ने शपथ ली है, डोनाल्ड ट्रंप। एंड हम कितना भी कहें कि इससे हमें क्या, लेकिन ये बहुत ही सुपरफिशियल व्यू होगा रिगार्डिंग ग्लोबल अफेयर्स। आज की इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कौन कब पावर में आ रहा है, कहाँ पावर में आ रहा है, ये रियली मैटर करता है, स्पेशली अगर वो एक ग्लोबल सुपर पावर हो। इससे पहले कुछ एक वीडियो में मैंने ये बात करी थी, हाउ विल ट्रम्प्स प्रेसिडेंसी अफेक्ट इंडिया। इस वीडियो में मैं बात करूंगी व्हाट विल बी ट्रम्प्स पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, दैट इज द इक्विवेलेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले कन्वीन की क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। एंड इसके तुरंत बाद उन्होंने जो पहली बायलैटरल मीटिंग रखी वो थी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के साथ। इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे है और उसमें भी इंडिया इज एट हाई प्रायोरिटी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में सिग्नल्स मैटर। एंड सिग्नल क्या है? जब ट्रम्प का इनॉग्रेशन स्पीच चल रहा था तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सबसे पहली रो में बैठे थे। द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया वर सिटिंग अ कपल ऑफ रोज बैक, जबकि एस जयशंकर जी सबसे आगे बैठे हुए थे विद द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर, द हेड ऑफ द स्टेट। इट क्लियरली सिग्निफाइज that Trump is reaching out to New Delhi. Trump is prioritizing New Delhi. मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच में जो मीटिंग हुई उसमें इरेगुलर माइग्रेशन के बारे में चर्चा हुई। इन अ रीडआउट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स रेड दैट दोनों पार्टीज ने वाइड रेंजिंग इश्यूज पे डिस्कशन किया। इश्यूज थे जैसे कि क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी, advancing a free and open Indo-Pacific region. Secretary Rubio emphasized that जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडिया के साथ काम करना चाहता है और इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज बूस्ट करना चाहता है। एंड ऑल्सो इट वांट्स टू एड्रेस द कंसर्न ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन। अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस जो यूएसए में हैं उस बारे में भी चर्चा हुई और उस विषय पे भी वो यूएसए चाहता है कि इंडिया एड्रेस करे। एस जयशंकर जी ने भी सोशल मीडिया पे लिखा, reviewed extensive bilateral partnership of which Mr. Rubio has been a strong advocate. I look forward to working closely with him to advance a strategic cooperation. एक न्यूज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहा है लगभग 1,80,000 अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस को इंडिया वापस लाने में। जब इस न्यूज रिपोर्ट पे एस जयशंकर जी से बात की गई तो उन्होंने कहा ही इज ओपन फॉर लेजिटिमेट रिटर्न ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस। दरअसल यूएसए में इंडियंस इस समय थर्ड लार्जेस्ट इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बिहाइंड ओनली मेक्सिको एंड एल सल्वाडोर। क्वाइट ए ड्यूबियस डिस्टिंक्शन इफ यू आस्क मी। इसलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंडिया जो इलीगल माइग्रेशन का इशू है वो एड्रेस करने को तैयार है। एंड इट इज क्वाइट अ कैलकुलेटेड मूव, क्योंकि इंडिया के लिए परेशानी इलीगल माइग्रेशन की नहीं, इंडिया के लिए प्रॉब्लम है H1B वीजा को लेके, जिसकी इंडियंस एक मेजर बेनिफिशियरी हैं। ऑल्सो ट्रम्प ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है दैट विल एंड द बर्थ राइट सिटीजनशिप ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इमिग्रेंट्स, वो भी इंडिया के लिए एक मेजर इशू है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हैं जो अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं एंड यूएसए में अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए देख रहे हैं और यूएसए में अपनी फैमिली रेस करने के लिए देख रहे हैं। एंड वाइल ट्रम्प इज नॉट रॉन्ग, बर्थ टूरिज्म है, लेकिन टू थ्रो द बेबी विद द बैथ वाटर वुड ऑल्सो बी रॉन्ग। एक 2023 की स्टडी के अकॉर्डिंग 45% of the Fortune 500 companies were companies founded by immigrants or their children. ट्रम्प एक बिजनेसमैन है, उनको गिव एंड टेक ट्रांजैक्शन की भाषा समझ में आती है। ऐसे में
इंडिया क्या यूएसए को दे सकता है और बदले में क्या रिटर्न डिमांड कर सकता है? देने के लिए अगर हम बात करें तो इंडिया कैन ओपन अप इंडियन मार्केट्स फॉर अमेरिकन गुड्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। इलॉन मस्क टेस्ला एंड स्टारलिंक इंडिया में खोलना जरूर चाहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया कैन facilitate American investments in automobile, pharma, biotechnology and construction. अमेरिका की एंट्री इन टूरिज्म, एजुकेशन, मेडिकल टूरिज्म, ये दोनों साइड्स के लिए बेनिफिशियल होगा। एंड इन रिटर्न इंडिया कैन आस्क ट्रम्प्स अनक्वालिफाइड सपोर्ट इन द क्वेस्ट ऑफ इंडियाज परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए इंडिया को सपोर्ट करे यूएसए। ऑल्सो H1B वीजा पे स्टेटस को मेंटेन रहे, ये भी इंडिया डिमांड कर सकता है ट्रम्प से। ट्रांजैक्शन वुड बी द की वर्ड ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप ड्यूरिंग द 4 years ऑफ ट्रम्प रूल। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।